इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक गैस को एक्साइट करने पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीट करके तो उसमें हमें स्पेक्ट्रम दिखता था। तो और स्पेक्ट्रम जो दिखता था वो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स का था, ठीक है। तो इसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इसको एक्साइट करके फोटोन को एमिट करा रहे थे, इसलिए हम इसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते थे। तो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस दिखते हैं। ब्राइट मतलब चमकते हुए, और डार्क बैकग्राउंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें हम गैस एटॉमिक गैस या वेपर लेके हम उसमें उसको एक्साइट कराएं एटम को, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलेगी, और जो कि इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। और इसमें क्या होगा, ब्राइट लाइंस मिलेगी डार्क बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये कुछ ये हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम में था ये। ठीक है, ये तो तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें ये वाला था लाइमन सीरीज। और ये था आपको बामर सीरीज। और ये था पास्टन सीरीज। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया गया था एमिशन वाला। तो ये लाइमन सीरीज आया था, ये बामर सीरीज आया था, और ये पास्टन सीरीज। इसमें काफ़ी इसका रेंज ज़्यादा था, इसका कम था, इसका उससे ज़्यादा था, इसका काफ़ी ज़्यादा रेंज था, ठीक है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। तो इसमें ब्राइट लाइन्स आते हैं डार्क बैकग्राउंड में। अब हमने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को वाइट लाइट के साथ किया। वाइट लाइट का सोर्स क्या, सन हो सकता है, तो उसके साथ किया। तो हमने ये पाया कि स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसको उसका एनालिसिस करें, तो उससे ये पाया गया कि पहले जो ब्राइट लाइन्स आ रही थी उसी जगह पे अब डार्क लाइन्स आ रही हैं। तो और ये वाइट लाइट के केस में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि ये हमारे पास ये गैस एटॉमिक वेपर है गैस ट्यूब में, और यहाँ से वाइट लाइट हम फोकस कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो पहले जब वाइट लाइट नहीं था तो वहाँ स्क्रीन पे इसमें ब्राइट लाइन्स इस पे आ रही थी, ठीक है। अब जब वाइट लाइट ये आ रहा है तो ये जो पोर्शन है इसने वाइट लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया। तो इसलिए जहाँ पे जो ब्राइट लाइन्स आ रही थी इस पर, उसमें अब वहाँ पे डार्क लाइन्स आएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं, अब यहाँ पे हो गया, अब अब्जॉर्प्शन हो गया वाइट लाइट का, तो इसको हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या हो रहा है,
डार्क लाइन्स आ रहा है ब्राइट लाइन्स की जगह। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन्स आता है, और जब हम वाइट लाइट के साथ करते हैं तो वाइट लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है वो एटम, और फिर उसी जगह पे डार्क लाइन्स आता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज है, इसको लेता हूँ मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज को जब देखा गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई पैटर्न, शुरू में कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया कि कुछ लाइंस यहाँ पे हैं ठीक हैं, फिर कम हो रही हैं, फिर स्पेसिंग दोनों में अलग हो रहा है, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब इसको ध्यान से देखा गया, एक साइंटिस्ट थे बामर, तो उन्होंने इसको ध्यान से देखा तो पाया कि जो इसके बीच के स्पेसिंग है वो एक किसी पैटर्न, किसी फैशन के अनुसार चेंज हो रहा है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। ये अलग अलग सेट में जो पैटर्न बन रहे हैं, जिनकी स्पेसिंग भी चेंज हो रही है, उसका फॉर्मूला बनाया कि 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n²। अब इसमें n r और लैम्डा के, तो लैम्डा जो है ये जो अलग अलग सेट आ रहे हैं इनकी वेवलेंथ है। ठीक है, और r क्या है? r है रिडबर्ग कांस्टेंट। r है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 2 से ज़्यादा, मतलब 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो n की वैल्यू हो सकती है। तो n क्या है? उसके ऑर्बिटल का नंबर है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड, थर्ड, तो वो है। तो इससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं। इसको हम लोग पहला स्पेक्ट्रल, इसको हम H अल्फ़ा बोलेंगे, हाइड्रोजन H के लिए, और ये बीटा हो गया, H गामा हो गया। तो ये हो गया स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन का। तो अल्फ़ा हो गया पहला सीरीज। और इसमें ये भी बात नोटिस की कि जैसे जैसे सीरीज इधर की ओर बढ़ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसकी इंटेंसिटी मतलब थिकनेस कम होते जा रही है, और स्पेसिंग ऐसे चेंज हो रहा है इस फैशन में। तो और H अल्फ़ा का वैल्यू पाया गया था 656.3 नैनोमीटर। ठीक है, और बीटा का पाया गया था 486.1 नैनोमीटर, ये पाया गया था। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम बामर सीरीज़ करते हैं, और इससे वेवलेंथ निकल जाती है हर की अल्फ़ा बीटा गामा n की वैल्यू पुट करके। अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? H अल्फ़ा निकालने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो जैसे कि हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 656.3 नैनोमीटर।
ठीक है। तो ये हो गया H अल्फ़ा। इसी तरह 4 पुट करेंगे तो H बीटा निकल जाएगा, 5 करेंगे H गामा निकल जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो गया बामर सीरीज़। तो ये बामर सीरीज़ में जितने भी वेवलेंथ थे वो विजिबल रीजन में थे, क्योंकि बामर ने इसको सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस किया था, तो विजिबल रेंज में नोटिस कर पाए थे। लेकिन बाद में कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखा कि EM वेव्स तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेंज में भी मतलब होती हैं, तो उनमें भी ऐसा कुछ सीरीज स्पेक्ट्रल सीरीज़ होगा। तो आगे 3-4 सीरीज़ और हैं, जैसे बामर सीरीज़ था विजिबल रेंज में, तो और भी 3-4 सीरीज़ हैं इसके लिए। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज़। इसमें होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n²। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3... तो ये लाइमन सीरीज होता है। ये होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, हमने देखा था बामर सीरीज़। इसमें 1/λ क्या होता है, 1/r, ये हो जाता है 2² माइनस 1/n²। इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 3 से चालू होती है, 3, 4, 5, और ये होता है विजिबल रीजन में। इसके बाद होता है पास्टन सीरीज़। ये होता है 1/λ इक्वल टू R 1/3² माइनस 1/n²। यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, 4, 5, 6, 1। यह होता है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद होता है ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/4² माइनस 1/n²। इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 5, 6। सो इसमें ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है। एक और होता है पी फंड सीरीज। इसका होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/5² माइनस 1/n²। इसमें n क्या होता है, 6, 7... तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज़ होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। पहला होता है लाइमन सीरीज़, ये 1 से चालू होता है, बामर सीरीज़ 2 से होता है, पास्टिंग सीरीज़ 3 से होता है, ब्रैकेट सीरीज़ 4 से होता है, और पी फंड सीरीज़ 5 से होता है। और ये पहला होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बामर सीरीज़ विजिबल रीजन में होता है, और पास्टिंग ब्रैकेट सीरीज़ होता है इंफ्रारेड रीजन में। तो ये हो गया।